न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, ये मेंशन करना आवश्यक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए गए थे। पेयर का मतलब दो इंटीजर्स दिए गए थे, यहाँ पे तीन तीन इंटीजर्स दिए गए हैं और आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो बहुत इजीली निकल जाएगा वो। पहले में जो नंबर्स दिए हैं वो दिया है 12, 15 एंड 21। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका किसका, 12 का, 15 का और 21 का। 12 का करो 2 6 2 3 3 1, ठीक है। 15 का करो, 15 का करेंगे 3 5 5 1। 21 का करो 3 7 7 1। तो अब लिखते हैं हम 12 इज इक्वल टू, यही लिख देता हूँ, 12 इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 इज इक्वल टू क्या है, 3 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं और 5 उसके और आगे, और 21। तो 21 इज इक्वल टू ये वाला जो 3 है उस 3 के नीचे, और 7 जो है वो उससे और आगे चला जाएगा, ठीक है। कॉमन कौन सा आया है, ये वाला 3 कॉमन आया है। ज़रूरी नहीं है कि कॉमन आए ही, क्या पता ये 3 ही नहीं होता, ये सीधा 7 होता तो हम फिर कुछ भी कॉमन नहीं आता, ठीक है। कॉमन आने का मतलब तीनों में कॉमन आना चाहिए। अगर 4 नंबर्स का एलसीएम ले रहे हो तो चारों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी 2 में कॉमन हो गया तो उसे आप अकाउंट कर लोगे, ऐसा नहीं, आपको सब में अकाउंट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब सब में काउंट करना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या हुआ, 2, ये वाला 2, फिर ये वाला 2, फिर ये 3, फिर ये 5, ये 7। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 12 60 7 420, ठीक है, 420 आएगा। और एचसीएफ हम करेंगे, एचसीएफ करेंगे तो कितना आएगा, सीधा 3, क्योंकि वही सिर्फ एक इकलौता कॉमन है तो वही आएगा। तो हमने दोनों निकाल लिए। बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इधर मैं लिख देता हूँ एलसीएम बराबर 420, एचसीएफ बराबर 3। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में कौन कौन से दिए हैं, 17, फिर है 23 और एक है 29 एंड 29। देखते ही पता चल रहा है कि तीनों प्राइम नंबर्स होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, एलसीएम इन तीनों का ही मल्टीपल होगा, ठीक है, मतलब इन तीनों को का ही प्रोडक्ट होगा। तो 17 का करो, लिख देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और इनमें कुछ कॉमन तो आएगा नहीं क्योंकि तीनों ही प्राइम है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 17 का किया हमने, 17 का 17 पे ही होगा 1, 23 का 23 पे ही होगा 1, 29 का 29 पे ही होगा तो 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1, ठीक है। जब हम एचसीएफ, जैसे यहाँ पे हम फैक्टर्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे, वरना एचसीएफ हम जब पता करना शुरू करेंगे तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो हमें लगेगा एचसीएफ है ही नहीं, लेकिन एचसीएफ है, वो 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं। 23 इज इक्वल टू 23 इंटू 1। अच्छा, ये वाला जो 23 है इसको मैं उधर लिखूँगा, और 29 इज इक्वल टू ये 1 इंटू 29। ये ऐसे मत करो तो ऐसे कर लो, नहीं तो कर लो, वैसे कर लो। 17 इंटू 1, फिर 1 इंटू 23 यहाँ लिखा था हमने, और 1 इंटू 29 लिखा था। अगर ये हम 1 नहीं लिखते और एचसीएफ जब निकाल रहे होते तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, क्योंकि इन तीनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो हम क्या बोलते हैं कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में, तो हम क्या बोलेंगे कि एक है एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 17 ये वाला इंटू ये 23 इंटू 29। और ये 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके आगे मल्टीप्लाई 1 लिखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, 1 से मल्टीप्लाई का क्या करोगे, ठीक है, वही आ जाएगा। और फिर एक है एचसीएफ, एचसीएफ 1 है, एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम में निकालता हूँ,
11339 आ रहा है, ठीक है। चेक कर लेता हूँ मैं, चेक कैसे करूँगा मैं, मेरे पास प्रिंट आउट है। 11339 आया है, ठीक है। वही आया, 2 बार मैंने कर दिया, ठीक है। तो 11339 आएगा और HCF तो है ही 1। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, मतलब थर्ड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट जो है इसमें है 8, 9 और 25 एंड 25। तो सेम चीज़ करनी है हमें। आप कमेंट में लिखना अगर आपको लग रहा है कि सारे पार्ट्स कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सारे पार्ट्स नहीं कराने चाहिए, ठीक है, लेकिन मैंने करा दिया। तो सारे पार्ट्स अगर कराने की आवश्यकता नहीं है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं सारे पार्ट्स नहीं कराऊंगा, ठीक है। अगर बहुत सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, सिमिलर पार्ट्स होंगे तो फिर उन्हें अवॉइड कर देंगे हम, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8, 9 एंड 25। 8 का करते हैं, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1, फिर करते हैं 9 का 3, फिर ये आ गया 3, ये आ गया 1, फिर ये है 25 को करेंगे तो ये 5, ये है 5, ये है 1। तो 8 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 8 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3। तो इनमें कहीं पे भी 3 नहीं है तो उसको मैं अलग ही ले रहा हूँ, 3 इंटू 3, ठीक है। फिर है 25, तो 25 का क्या है, 5 इंटू 5, वो भी और आगे चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो HCF कितना हो जाएगा, 1। HCF कितना हो जाएगा, 1। कुछ भी कॉमन नहीं है तो अब इसके आगे हम ये सब 1 1 लिखते तो कहीं एक कॉमन मिल जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। और फिर है LCM जो है वो कितना आएगा, वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये है, ठीक है, ये है। ध्यान से देखो, ये क्या है 8, ये क्या है 9 और ये क्या है 25। तो हमें वही मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 और 5 5 25। तो 25 को सीधा हम 72 पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 350, 3 5 5 0। तो LCM इज इक्वल टू कितना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन